हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का जितना भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बनते हैं उस सभी को एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, जो किस तत्व का अष्टक का नियम लागू होता है। यानी कि ये सारे जो एमसीक्यू है यहीं से सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसे प्रॉपर देखें, कंप्लीट देखें ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। तो देखिए, किस तत्व का अष्टक का नियम लागू होता है, तो कैल्शियम पर अष्टक का नियम लागू होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे, तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित थे मेंडलीफ के अनुसार। आपको ये याद रखना है। दूसरा थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। मेंडलीफ आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला, तो कौन से ऐसा तत्व था जिसको बाद में स्थान मिला, तो वो था जर्मेनियम। ठीक है, क्या था? जर्मेनियम, जिसको हम क्या करते हैं, Ga लिखते हैं, Ga लिखते हैं, जर्मेनियम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत है। ठीक है, तो आपको ये गलत वाला बताना है आपको। चलिए, तो इस समय बताना है, एक एक करके देखिए। पहला जो ऑप्शन है इसमें, ठीक है, तो इसमें ये देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया गया, नहीं, ये भी गलत है, परमाणु संख्या के आधार पर किया गया। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूहों में रखा गया है, तो ये भी गलत है, संलग्न समूहों में नहीं रखा गया है। चौथा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया, बिल्कुल ये सही है। तो हमें गलत बताना है, क्या बताना है, कथन गलत बताना है। तो गलत 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में हमें जो है ना सही कथन हमें बताना है। तो इसमें है, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं। आपका ये आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, दिए गए ए तत्व ए बी सी डी तथा ई परमाणु क्रमशः 2, 3, 7, 10 तथा 30 में से समान आवर्त से संबंधित है। कौन सा समान आवर्त से संबंधित है, तो इसमें बी सी डी ये समान आवर्त से संबंधित है। ठीक है, बी सी डी। चलिए, अब नेक्स्ट है, तत्व ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है, तो इसको आपको बताना है। तो ये आपका जो ऑप्शन ए तथा सी हो जाएगा वो हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। ठीक है, ये ए और सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में रखेंगे। 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो 2, 8, 10 हो जाएगा। तो 2, 8, 10 हो जाएगा, तो सीधा सा इसका सिंपल सा है जो है ना, आप ये 18 वर्ग में रखेंगे, समूह 18 वर्ग में रखेंगे, क्योंकि इसका लास्ट का जो है ना ये 8 है, तो ये 18 समूह में जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 9 क्वेश्चन है, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है आपका समूह 14 से संबंधित है। ठीक है, किससे, समूह 14 से संबंधित है। उसके बाद आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष्ठ बाह्यतम है, कौन सा कोष्ठ बाह्यतम है, तो ये आपको बहुत आसानी से पता चल गया होगा, ये एल कोष बाह्यतम है। ठीक है, कौन सा, एल कोष। उसके बाद आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं, जैसे कि
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा तत्व रखता है? इसमें से आपको बताना है संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा तत्व रखता है। तो इसमें फास्फोरस रखता है। क्या रखता है? फास्फोरस संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। उसके बाद आप यहां देख पा रहे हैं ऑक्सीजन, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की परमाणुवीय त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमाणु त्रिज्या के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो बढ़ते क्रम में जो आपको बताना, तो इसका जो है ना फ्लोरीन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। ये होगा आपका बढ़ते क्रम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब निम्नलिखित में से किस तत्व को की परमाणुवीय त्रिज्या सर्वाधिक है? परमाणुवीय त्रिज्या किस तत्व की सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो पोटासियम हो जाएगा। ये याद रखिएगा, आपका पोटासियम का सर्वाधिक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? कौन सा तत्व जो है ना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो वो आपको पता है, वो पोटासियम है। ठीक है, इसको कहते पोटासियम कहते हैं। ठीक है, ये आसानी से खो देता है। आपको याद रखना है ये सारे क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? अब आपसे पूछा जा रहा है जो वो तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है वो फ्लोरीन होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्लोरीन है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण है? एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण कौन सा है? आपसे जो पूछा गया है अभिलक्षण यानी कि समस्थानिकों के अभिलक्षण है कौन सा है वो बताना है आपको। चलिए, तो इसमें जो आपका जो आंसर हो जाएगा, जैसे देखिए ये तो है नहीं है, एक तत्व के समस्थानिक के परमाणु भार समान होते, ये नहीं है। ठीक है, एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद है एक तत्व के समस्थानिकों के भौतिक गुण समान होते, नहीं, भौतिक गुण कभी समान नहीं होते, याद रखिएगा आप। ठीक है, एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते, बिल्कुल ये सही है। तो आपका 2 और 4 यानी सेकेंड और फोर्थ सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इस प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। ये यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें करना है आपको? घटते हुए क्रम में। तो याद रखिएगा, जब आप घटते हुए क्रम में करते हैं ना, तो सबसे पहले आपका जो है ना सोडियम आता है। ठीक है, सोडियम आता है, फिर आपका मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, उसके बाद आपका सिलिकॉन, फिर क्लोरीन आता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित को तत्वों को उनके आध्यात्मिक गुण को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। आध्यात्मिक गुण को क्या करना? बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो इसको आपको करना है। तो देखिए, ये जो आपको बढ़ते हुए क्रम में करना है, तो सबसे पहले क्या होता है? लिथियम होता है। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम होता है, उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एका एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? एका एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो एका एल्युमिनियम जो है ना दोस्तों, वो ऑक्साइड बनाता है E2CO3। ठीक है, ये बनाता है एका एल्युमिनियम। उसका 3 तत्व बोरन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ठीक है, ये जो किस धातु है, अधातु, उपधातु क्या है? तो ये इसको आपको याद रखना, ये जो सब है उपधातु है। क्या है? ये उपधातु है, याद रखना है आपको। ठीक है, BSI जर्मेनियम यानी बोरन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये उपधातु है। उसका 21 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड कौन सा तत्व बनाता है? तो आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 7 युक्त तत्व जो है ना क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 7 होगा वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। उसका 22 है, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एक सहसंयोजक
हैलाइड बनाता है, यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। ये जो तत्व होगा वो किस वर्ग से संबंधित होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आपका जो आंसर ये उपधातु से होगा, ठीक है। ये किससे होगा, ये उपधातु से होगा। उसके बाद आपको 23rd क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा अच्छे से देखिए इसको और फिर आपको लगाना है, ठीक है। साफ दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या की निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, सही क्रम है। तो इसका जो सही क्रम है वो आपका जो है ना क्या है, ये सेकेंड हो जाएगा, ये वाला सेकेंड है सही, ठीक है। कौन सा, ये सेकेंड है सही, और उसके बाद आपका ये फोर्थ सही है। तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका जो है ना क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट के एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इसको आपको बता दीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम को लिखता है। तो कौन सा समूह बढ़ते हुए क्रम को लिखता है, तो इसमें जो है ना बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मैं आपको इसी तरह का एमसीक्यू कंप्लीट क्लास 10th का एनसीईआरटी से जो नोट एमसीक्यू बन रहे हैं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।